चाईबासा की घटना जो आदिवासी और पुलिस के बीच में जो कार्रवाई हुई थी, जिस तरह से घटना वहां देखने को मिली थी, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए थे और पथराव ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। ये नो एंट्री की मांग को लेकर जिस तरह से धरने पे बैठे थे, मुख्यालय पे, चाईबासा मुख्यालय पे बैठे थे, उसके बाद जो है झारखंड के मंत्री जो है दीपक बिरुवा, उनके घर पर जो है आवास में, उनके आवास में धरना प्रदर्शन एक तरह से आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद जो है ये घटना जो है काफी बड़ा हो जाता है, पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है और इस तरह से कहे तो आपको मैं बताऊं कि ये अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। ये राजनीतिक रूप लेते हुए आज जो है भाजपा ने पूरे संपूर्ण कोलाहल को जो है बंद करने का ऐलान किया है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुबह से ही देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता जो है जमीन पर उतरे। एक तरह से छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर के गाँव स्तर की जो सड़कें हैं वहाँ पर टायर जला के रोकने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि भाजपा के बड़े नेता भी जो है वो चाईबासा शहर में उतरे। उसके साथ ही साथ आपका सरायकेला की बात करें, जमशेदपुर एरिया की बात करें तो तमाम जगहों में जो है यात्री बसें जो है वो राजधानी रांची के लिए या फिर जमशेदपुर के लिए जाने वाली, जो चाईबासा से जमशेदपुर जाने वाली जो लंबी दूरी की बसें हैं वो बसें बिल्कुल भी नहीं चली। इस दौरान यात्रियों को परेशानियां भी हुई और लोकल भी जो देखा जाए तो लोकल की जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चली और एक तरह से सन्नाटा देखा गया। तो अभी तक से कोई भी अप्रिय घटना या अप्रिय समाचार जो है वो अब तक नहीं मिली है। संपूर्ण कोलाहल बंद को लेकर जिस तरह से भाजपा का ये अभूतपूर्व प्रदर्शन आज देखने को मिला, ये बंद जो है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बंद की बात करें तो दरअसल ये बंद जो है नो एंट्री आंदोलन को लेकर है। नो एंट्री आंदोलन के दौरान जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई उसके विरुद्ध भाजपा जो है सड़कों पे उतरी आज और कोलाहल को बंद करने की कोशिश की गई और अब तक जो है ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता जो है शांतिपूर्ण तरीके से तमाम दुकानदारों को बंद कराने की कोशिश की है, सबसे आग्रह किए, क्योंकि वो मामला जो है नो एंट्री का ये पूरी तरह से चाईबासा शहर के लिए है, चाईबासा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जान माल की सुरक्षा को लेकर है। इस तरह से ये बंदी को जो है आम दुकानदार भी जो है उसका समर्थन करते हुए दिखे और दुकानें भी बंद किए लोगों ने, ऐसा कहा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज बंदी को लेकर जो संपूर्ण कोलाहल की बंद की बात भाजपा के द्वारा की गई थी, जो आज काफी हद तक है शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन ये पूरा जो आंदोलन था और ये जो आज बंद बुलाया गया था वो आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हालांकि कुछ देर में शाम गिरने वाली है, तब तक जो है ये बंदी का जो असर है कम हो जाएगा, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है व्यापक असर इस बंदी का देखा जा रहा है। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं भाजपा के नेताओं से और बातें करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। सोमवार 27 तारीख को नो एंट्री को लेकर के तांबो चौक चाईबासा में जनता द्वारा वहाँ के जो लोग हैं चाईबासा के आम जनता ने बंद किया था, क्योंकि उसमें अभी तक जो है 1 साल में 150 से अधिक के लोग मर चुके हैं एक्सीडेंट के चलते, जिसके चलते नो एंट्री वहां पर मांग किया है। पहले नो एंट्री था, लेकिन फिलहाल इसको उठा दिया गया है और वहाँ के मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है माननीय दीपक बिरुवा जी, उनको लोगों ने मांग किया कि आपके रहते यहाँ पर नो एंट्री जो है खुला रहता है, दिन भर खुला रहता है, तो जनता का मांग है वहाँ का कि रात को चले, दिन को नो एंट्री होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर नहीं मानी तो लोगों ने आक्रोशित होकर के उनका घर और रोड जाम कर दिया। पिछले दिन सोमवार 27 तारीख रात 11 बजे तक वहां पर बंद था, तो उस समय जबरदस्त जो है प्रशासन के लोग आकर के, पुलिस प्रशासन आकर के लोग को लाठी डंडा से भगाया गया, अश्रु गैस चला गया और वहां पर मिस फायरिंग भी किया गया, गोली दागी गई, जिसके चलते मैंने वो तानाशाही का रवैया झारखंड सरकार अपना रही। तो उसका विरोध में, झारखंड सरकार के विरोध में और नो एंट्री के विरोध में आज हम लोग सनवा वासी आम जनता का सहयोग से निवेदन करते हैं कि आज 6 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर बंद रहेगा और तत्काल अभी हम लोग यहाँ पर आना जाना सब बंद कर दिए हैं, दुकान भी बंद हो गई है और आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं जनता से कि दिन भर आज बंद करें विरोध में, क्योंकि ये घटना
बराबर होते आ रही है। झारखंड सरकार की तानाशाही रवैया के चलते पिछले दिन दुमका संथाल परगना में जो सुरजा हंसदा का जो इनकाउंटर केस इसमें लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ का भी 17 आदमी अभी तक लापता है। हो सकता है उन लोग को इनकाउंटर नहीं हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोल्हान की ओर से पूरे कोल्हान का बंद आज रखा गया है 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, पूर्ण जोरदार विरोध करती है कि इस तरह का तानाशाही रवैया सरकार नहीं करे और जो जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसको तत्काल रिहा किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नगरा जी आज बंदी कैसे रहेगा? आज 27 तारीख को जो आदिवासियों के खिलाफ शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसी खिलाफ आज बंदी का आह्वान किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आग्रह निवेदन करने के लिए निकली है और आज पूरे चाईबासा और सरायकेला जिला पूरा बंद है, बंद रहेगा। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जब तक 17 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है बिना शर्त रिहा नहीं करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। 27 तारीख को पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तंबो चौक में 9 एंट्री के विरोध में हमारे आम ग्रामीण शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वह ग्रामीण इंतजार कर रहे थे, बुलावा कर रहे थे कि या तो मंत्री आए, जो परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी, या तो कम से कम डीसी आए। लेकिन इन लोग सुबह से रात तक कोई ना प्रशासन वहाँ पर वार्ता करने के लिए आया, ना कि दीपक बिरुआ जी जो परिवहन मंत्री वो आए, ना कि और कोई आए। उन लोगों ने अनिश्चित काल का जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तंबू चौक में कर रहे थे। 12 बजे रात को लगभग 11:30 बज रहा था और इन लोगों ने एक बैग हमारे शांतिपूर्वक जो आंदोलनकारियों के ऊपर में इन लोग लाठी चार्ज किया और उसके बाद हमारी बहनों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में लाठी चार्ज किया और उन महिला बहनों को ये लोग पकड़ करके कहाँ ले गया हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। कल हमें पता चला कि कम से कम 20 लोगों को इन लोगों ने जेल में बंद करने का काम किया जो निर्दोष है। हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करते हैं जो निर्दोष आंदोलनकारियों को जो जेल में बंद किया उन लोगों को कम से कम रिहा करे। यही हेमंत सरकार से हम लोगों का मांग है। अगर रिहा नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड भर में हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम लोग 29 तारीख को पूरा कुलान बंद का हम लोग आह्वान किए थे कल रात को और आज आप लोग देख रहे होंगे पूरा चाईबासा का लोग पूरा बर्मात पूरा गुस्सा में है और पूरा एक एक दुकान अपने स्वतः से बंद किया। और हम लोगों ने सभी, कभी बड़ी बाजार बंद नहीं होता है लेकिन उन बड़ी बाजारों के जो भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि अपने से सभी दुकानों को बंद किया है। चाहे पेट्रोल पंप हो, हम लोगों ने छोटा मोटा कुचरा दुकान को नहीं बंद किया, हम लोगों ने जो दवाई दुकान को हम लोगों ने नहीं बंद किया, हम लोगों ने दुकान को नहीं बंद किया, सब्जी दुकान को हम लोगों ने नहीं बंद किया छोटा मोटा। हम लोग चाहते हैं कि आज ये जो हेमंत सरकार, जो तानाशाही सरकार, जब जेएमएम सरकार आई है तब पुलिस प्रशासन जो है ना निरंकुश होकर के आम जनता के ऊपर में ये हमेशा प्रताड़ित किया। हमेशा हम लोगों के ऊपर में अपने तो हितैषी, आदिवासी हितैषी बताने वाली सरकार आदिवासियों का ऊपर में आज लाठीचार्ज करके सभी को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो आपने जो जेल भेजा है, चाहे रमेश बलमुचू हो, चाहे सोना सोया हो, चाहे और 2 जन रियान समड हो और एक जन गर्भवती महिला जो छोटा छोटा बच्चा घर में छोड़ करके आया था, दूध पिता हुआ बच्चा को घर में छोड़ करके आया, उन लोगों को जेल में ये जो बंद करके रखा है। कि झारखंड सरकार ने जो आदिवासियों का अत्याचार कर रहा है उसका विरोध में आज हम लोग बंदी का ऐलान किए गए हैं और हम लोग आज बंदी का सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रखंड मंडल
स्तर पर जितने भी है सब समर्थन अपने से कर रहा है। हम लोग को बंद कराने का समर्थन दुकान अपने से बंद कर रहा है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहा है कि सरकार ने किस तरह का गलत आदिवासियों पर अत्याचार कर रहा है। और ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कदापि नहीं बर्दाश्त करेगा। और अगर नहीं है अत्याचार अगर रोकना बंद नहीं करेगा तो आगे से और आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। पूरा परिचय। हम आदिपुर के मंडल अध्यक्ष हैं देवेश महापात्र। 27 तारीख की काली रात 11:30 बजे हम आदिवासियों के ऊपर शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करे हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार और यहाँ स्थानीय विधायक मंत्री दीपक बिरुवा के आदेश पर प्रशासन लाठीचार्ज किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी, यहाँ के बोले वाले जनता, स्कूली छात्र, उन लोगों के ध्यान में रखकर नो एंट्री का मांग इन्होंने हम सभी ने किया था। उसी पर इसी संवैधानिक हक और अधिकार की मांग के लिए हम लोग ने आंदोलन करने का काम किया था, किंतु प्रशासन हम सभी को दमनकारी नीति के तहत हमें रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया। इसी का विरोध में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम सिंहभूम ये बंदी बुलाई थी और बंदी का समर्थन भी आप सभी के सहयोग से मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का कि आप सभी ने बाजार में अपना बंदी हौसला के साथ हम सभी का समर्थन किया है। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आजरा मंडी बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा आजरा मंडी बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा आदिवासी